सुधा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। इतना कह जानकी मंदिर में हो रहे सत्संग के बीच में ही उठकर जाने लगी। जानकी, रुक तो, कहाँ चलती इतनी जल्दी? अभी अभी तो तू आई थी, थोड़ी देर और रुक जा बस। आरती होते ही प्रसाद लेकर चलते हैं, मैं भी चल पड़ूंगी तेरे साथ ही। जानकी की सहेली और पड़ोसन सुधा उसे रोकते हुए बोली, नहीं सुधा, मुझे घर जाना है, ससुर जी की चाय का वक्त हो गया है और सासू मां को दवाई भी देनी है। क्या जानकी, तू भी सारा दिन सास ससुर के आगे पीछे घूमती रहती है। ससुराल वालों की चाहे कितनी भी सेवा कर लो, वो तो कभी हमारी तारीफ करने से रहे। सारी जिंदगी इनकी सेवा सत्कार में गुजार देंगे तो अपनी जिंदगी कब जिएंगे? अपनी खुशी भी बहुत जरूरी है। चल, माना कि तू किटी पार्टी में नहीं आती है, लेकिन भगवान के सत्संग में तो थोड़ा वक्त रुक ही सकती है ना, सुधा ने चिढ़कर कहा। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, सच कहा तुमने सुधा, चाहे किसी की कितनी भी सेवा कर लो, वो हमारी तारीफ नहीं करते। ठीक वैसे ही भगवान की भी चाहे जितनी भक्ति कर लो, वो कभी हमसे आकर ये नहीं कहते कि तुमने हमारी इतनी पूजा भक्ति की है। सुधा, हमारे बुजुर्गों की सेवा करना भी भगवान की भक्ति से कम नहीं है। यदि बूढ़े सास ससुर घर में भूखे प्यासे बैठे हो और हम भगवान के कीर्तन में लगे रहे, तो ऐसी भक्ति तो भगवान को भी मंजूर नहीं होती। एक दिन उम्र का ये पड़ाव हमारे जीवन में भी आना है। कोई अपनी मर्जी से किसी पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता, उस वक्त हम अपनों का ही सहारा ढूंढते हैं। हम बच्चों को इसी विश्वास के साथ बड़ा करते हैं कि आगे जाकर कभी जरूरत पड़े तो वो हमें संभाल लेंगे। आज मेरी सासू मां के पैरों में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो खुद से उठकर नहा ले या रसोई में जाकर चाय भी बना ले। ये सब जानते बूझते भी यदि मैं उन्हें सहारा नहीं दूंगी, तो मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे? जानकी की बातें सुनकर सुधा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके घर में भी उसके ससुर जी बिस्तर पर पड़े शायद इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि कोई उनसे कुछ खाने पीने को पूछ ले, क्योंकि दोपहर में दलिया देने के बाद उसने उनसे पानी के लिए भी नहीं पूछा था और सत्संग में जाने के लिए तैयार होने लगी थी। सुधा के ससुर जी लकवा से ग्रस्त हो गए थे। घर के पीछे वाले कमरे में वो अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें सबके सामने लाने में सुधा को शर्म आती। हर रोज एक लड़का आकर उनकी साफ सफाई कर देता और सुधा सुबह शाम बस 2 वक्त उन्हें दलिया खिचड़ी देकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेती। अपने कर्म याद आते ही सुधा जेबते हुए बोली, रुक जानकी, मैं भी चलती हूं तेरे साथ। वो अचानक से कोई काम याद आ गया। मंदिर में हाथ जोड़कर जानकी और सुधा तेज कदमों के साथ घर की ओर चल दी। आज सुधा भी सोच रही थी कि जानकी सही कह रही है। मैं आज जो व्यवहार अपने ससुर के साथ कर रही हूं, उससे मेरे बच्चों को क्या प्रेरणा मिल रही होगी। मेरे बुढ़ापे में यदि मेरे बच्चों ने मेरे साथ यही व्यवहार किया तो क्या होगा? यदि अपना बुढ़ापा संवारना है तो अभी से इसकी नींव रखनी होगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और देर नहीं करूंगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।